स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम, सांसों की सरगम गाए सुस्वागतम। शरीर को छोड़ते हैं वैसे ही उस शरीर को, जैसे ही बिजली गई वैसे ही ये माइक भी आवाज करना बंद कर देता है। वैसे ही हमारे शरीर के अंदर की भी जो बिजली है वो परमात्मा के पास है। ये बाहर का जो मोबाइल सेट है इसको एक दिन भगवान स्विच ऑफ कर देते हैं, तब जो अंदर का सिम है वो मूल्य का और महत्व का हो जाता है। बाहर का शरीर एक छोटे से वायरस के, एक बैक्टीरिया के आघात को सह पाने की स्थिति में नहीं है, पर जो अंदर की प्राण चेतना है वो हमारे जीवन की सबसे कीमती संपदा है। व्यक्ति बाहर को पोषित करने का प्रयत्न करता है पर उसको भूल जाता है, जिसके कारण जीवन का असली मूल्य और असली महत्व निकल करके आता है। कल्पना करें कि एक दिन भगवान न करे किसी के जीवन से प्राणों का संबंध छूटता है,
तो प्राण के जाते ही हम लोग प्राणी नहीं रह जाते, लाश बन जाते हैं। जीवन की जितनी कीमत है वो इसके अंदर प्रवाहित हो रही चेतना के कारण है। शंकराचार्य थे, एक बार एक मंदिर के अंदर गए, मंदिर से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि एक 89 वर्ष के व्यक्ति हैं, भीख मांग रहे हैं। उनने कहा पैसे तो दे दूंगा, कारण क्या है? उनने कहा हमारे गांव में नर्तकियां आई हैं, उनका नृत्य देखने का मन है, बड़ा दुख हुआ। उनको लगा कि ये 89 वर्ष की अवस्था हो गई, अभी तक इनके मन की लालसाएं कामनाएं गई नहीं है। दुख में, क्षोभ में उनके मुंह से एक स्तोत्र निकला, जिसको वैराग्य का पहला स्तोत्र कहते हैं, चरपट पंजरिका स्तोत्र। उसमें वो बोले, दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसंतो पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छत्यायो तदपि न मुंचत्याशा वायो। दिन आता है, रात आती है, यही प्रार्थना करते हैं कि आप आकर के इस प्रतिमा के अंदर अपने प्राणों का संचार करें। हम लोग उनकी प्रतिष्ठा करने वाले कौन होते हैं? हमारे जीवन में प्राणों की प्रतिष्ठा तो उनसे करें। तो हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि आप तो सर्वत्र व्याप्त हैं, आप आकर के इस प्रतिमा के अंदर उन प्राणों का संचार करें जिनके माध्यम से हमारे जीवन में मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में जालोर की पवित्र भूमि, जहाँ पर अभी यहाँ के अत्यंत ही सम्मानित कार्यकर्ताओं ने इस जालोर के गायत्री शक्तिपीठ की पुनः प्रतिष्ठा के क्रम को एक अद्भुत तरीके से संपन्न किया। उसी स्थान पर आज जब हम लोग इस यज्ञ की शाला के अंदर यज्ञ की वेदी के चारों ओर इस पुनर्प्राण प्रतिष्ठा के क्रम में आकर के उपस्थित हुए, तो हम लोगों के साथ मंच पर उपस्थित आदरणीय श्री बरिशंकर सैनी जी, यहाँ उपस्थित आदरणीय श्री बिरला जी और संगीत की टोली के सभी सम्मानित कार्यकर्तागण, यहाँ विभिन्न स्थानों से आए, आदरणीय श्री राजपुरोहित जी बेंगलोर से आए, चेन्नई से आए, बड़ौदा से आए, मध्य प्रदेश से आए, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के दूसरे कोने से आए और राजस्थान के हर स्थान से आए। गायत्री परिवार के सभी सम्मानित कार्यकर्तागण, साधकगण, याजकगण, भाइयों बहनों, प्यारे मित्रों, आज जब हम लोग यहाँ इस प्राण प्रतिष्ठा के क्रम में आकर के बैठे तो एक प्रश्न अपने आप से पूछना अनिवार्य हो जाता है कि आज के दिन इस उत्सव का हिस्सा बनने के अतिरिक्त, सम्मेलन का हिस्सा बनने के अतिरिक्त हमें अपने हृदय में वो कौन सी भावना है जिसको प्रतिष्ठित करके जाने की आवश्यकता है। उधर जैसे ही वह गायत्री की प्रतिमा के अंदर प्राणों की प्रतिष्ठा होती है, वैसे ही हमारे जीवन के अंदर, हमारे व्यक्तित्व के अंदर भी एक भाव की प्रतिष्ठा अनिवार्य हो जाती है। भगवान आते हैं, पर भगवान आने के बाद दिखते उन्हीं को हैं जिनके अंदर भगवान को देख पाने की क्षमता और शक्ति होती है। यदि न होता ऐसा तो भगवान गीता में अर्जुन को ये न कहते, दिव्यम ददामि ते चक्षु, इन सामान्य आंखों से तो मुझको देख नहीं पाए। दोस्तों, जिसको आप पूरे अध्यात्म का आधार, उसकी धुरी, उसकी शक्ति, उसका केंद्र कह करके पुकार सकते हैं, उसका नाम है श्रद्धा। व्यक्ति के पास श्रद्धा हो, समर्पण हो, विश्वास, तो उसको कण कण के अंदर, अंश के अंदर भगवान की उपस्थिति वैसे ही दिखाई पड़ती है जैसे इन आंखों से आपको संसार उसकी चहलते हैं। वही हरिद्वार में बोलते हैं, वही अफ्रीका में बोलते हैं, वही अमेरिका में बोलते हैं, वही ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं। पूजा करने के तरीके भी कुल मिलाकर के एक ही जैसे होते हैं। कई बार तो गुरु भी एक होते हैं, उसके बावजूद मिलने वाला परिणाम भिन्न हो जाता है। जो एकलव्य को मिलता है वो अर्जुन को नहीं मिलता, जो अर्जुन को मिलता है उसको प्राप्त करने से दुर्योधन चूक जाता है। अंतर गुरु के देने का नहीं आता। ऐसा नहीं है कि द्रोणाचार्य ने बुलाया और अकेले में कुछ ज्यादा सिखाया। अंतर गुरु के देने का नहीं, अंतर शिष्य के लेने का आता है। गुरु सबको बराबर देते हैं, पर हमारी जो पात्रता है, हमारी जो श्रद्धा है, वो गुरु से ले पाने की स्थिति में होती। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तो दो लोग भगवान कृष्ण के पास मिलने के लिए गए। एक का नाम था अर्जुन और एक का नाम था दुर्योधन। दुर्योधन गया, अहंकार में भरा हुआ था, भगवान के सिर पर जाकर के खड़ा हो गया। भगवान को नींद आई हुई थी, सोए हुए थे, झपकी लगी हुई थी, तो उनके सिर पर खड़ा हो गया कि सबसे पहले आंखें खुलेंगी तो मैं ही दिखाई पड़ूंगा। अर्जुन जाकर के पैर दबाने लगा कि भगवान थके हुए हैं, उनके पैर दबा देता हूँ।
आंखें खुली, सबसे पहले अर्जुन पर निगाहें गई, क्या चाहिए? बोले भगवान आपकी सेना चाहिए। बोले दे दी। अब अर्जुन की ओर निगाहें गई, अर्जुन से कहा कि बेटा तुझे क्या चाहिए? सेना तो मैंने दे दी, अब तो मेरे पास देने को कुछ नहीं बचा। बोले भगवान आप तो है, आप हमारी तरफ आइए। और जिस तरफ भगवान जाकर के खड़े हुए यतो धर्म, तो शुक्राचार्य की एक आंख टेढ़ी हो गई, इसीलिए भार्गव टेढ़े कहे जाते हैं। उस दिन के बाद से प्रथा चली। अब ये क्या हुआ, संकल्प तब भी लिया, सब कुछ भगवान को दे भी दिया। देने के बाद बलि जंगल में चले गए तपस्या करने के लिए। इंद्र के मन में अहंकार आया, इंद्र को लगा कि देखो मैंने सब कुछ ले लिया। उनने जाकर के उनसे कहा, किससे? बृहस्पति से। उनने कहा मैं जानना चाहता हूँ कि बलि कहाँ पर है। बृहस्पति ने कहा कि देव गुरु थे। उनने कहा कि वहां जाने की आवश्यकता नहीं, बलि से बड़ा दानी कोई दूसरा नहीं है, वहां मत जा, उनके सामने मत खड़ा हो। बोले नहीं नहीं मैं जानना चाहता हूँ। जिद करी तो बृहस्पति ने बताया कि उस जगह पर, वहां पर एक पर्वत है, पर्वत के अंदर वन है, वन के अंदर तपस्या कर रहे हैं, वहां पर है। तो तुमको नहीं दिया है इंद्र, भगवान को दिया है। और लेने और देने की बात है तो धन दिया है, संपदा दी है, तीनों लोग दिए, पराक्रम नहीं दिया है। अभी दो दो हाथ कर लेंगे, अभी पता चल जाएगा कि किसके पास बल कितना है। और बोले जहां तक लेने और देने की बात है, बलि ने इतनी प्यारी बात कही जो पूरे भागवत के अंदर सबसे प्यारी बात मुझे लगती है। उनने कहा कि जहां तक लेने और देने का प्रश्न है, आप ये सोच करके देखो। उन्होंने इंद्र से कहा कि इस संसार में सबसे ज्यादा देने योग्य क्या है? तीनों लोग, इससे बड़ा तो कुछ नहीं। और सबसे बड़ा पाने वाला कौन है? तीनों लोगों का अधिपति भगवान, उनसे बढ़कर के कोई नहीं है। जो सबसे ज्यादा देने योग्य था वो मैंने सबसे ज्यादा पाने योग्य को दिया। इससे बढ़कर के मेरे जीवन में सौभाग्य की आवश्यकता है। अब जो मेरे जीवन में घटेगा उसका तुम अनुमान नहीं लगा सकते हो। तो क्या घटा? घटा ये कि पहला वचन तो भगवान ने बलि को ये दिया कि जिस जगह पर वो पैदा हुए उनसे पहले की 7 पीढ़ियां और बाद की 7 पीढ़ियां, 14 की 14 पीढ़ियां सीधे वैकुंठ को जाएंगी। कहते हैं कि एक युग में एक बार वैकुंठ का द्वार खुलता है। और 14 की 14 पीढ़ियों को ये वरदान भगवान ने दिया कि सब के सब वैकुंठ के, वैकुंठ पद के अधिकारी बनेंगे। इतना बड़ा सौभाग्य। और दूसरा क्या दिया? बलि का नाम लेकर के कोई भगवान को पुकारेगा तो भगवान वहां पर तुरंत उपस्थित होंगे। ये न बद्धो बलि राजा। प्रश्न है, वो इस आधार पर निकल करके आता है दोस्तों कि आपके हृदय में बलि की तरह से पुकार आई कि नहीं? आपके हृदय में प्रहलाद की तरह से पुकार आई कि नहीं? आपके अंदर से वही आवाज निकली कि नहीं जो श्रद्धावान के हृदय से निकलती है? जैसे ही आपके हृदय की आवाज वही आवाज हुई जो श्रद्धावान की आवाज होती है, तो जीवन में चमत्कार घटते हैं। आप ये सोच करके देखिए कि जितने अवतार हुए, जितने आपको पुराणों के अंदर, इतिहास के अंदर जितने अवतार देखने को मिलते हैं, वो सारे के सारे अवतार कब घटे? देवता गए, ऋषि गए, बड़े बड़े पुरुष गए, बड़े बड़े महामानव गए, भगवान से जाकर के प्रार्थना करिए। क्या प्रार्थना करिए? संसार कष्ट में है, मानवता करा रही है, सब लोग पीड़ित है, आप आइए और आप आकर के जगत का उद्धार करिए। ऐसी प्रार्थना जब सब लोग मिलकर के करते हैं तब भगवान आते हैं। और आते तब भी तुरंत नहीं है, एक युग पहले व्यवस्था बनती है। भगवान राम के आने की व्यवस्था एक युग पहले बनी, भगवान कृष्ण के आने की व्यवस्था 2 युग पहले बनी। मन की पुकार सच्ची हुई तो आपको भगवान यहीं पर उपस्थित दिखाई पड़ते हैं। मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आज के दिन आपके जीवन में जो पुकार निकल करके आए वो श्रद्धा, समर्पण और विश्वास की पुकार निकल करके आए। श्रद्धा, समर्पण, विश्वास की पुकार होती है तो व्यक्ति के जीवन में सारे चमत्कार घटित हो पाते हैं। आज का जो दिन है, प्राण प्रतिष्ठा का जो दिन है, वो सही पूछे तो आपके हृदय में विश्वास को पैदा करने का दिन है। और श्रद्धा का अर्थ क्या है? विश्वास का अर्थ क्या है? श्रद्धा और विश्वास का अर्थ एक ही है दोस्तों कि हमारे हृदय में अज्ञात के प्रति भरोसा आ सके। दुनिया में जितने भरोसे हैं वो व्यक्ति के हृदय में तब पैदा होते हैं जब वो किसी को अपनी आंखों के सामने घटता हुआ देखता है। आप गए, आप हरिद्वार होकर के आए, अब आपको पता चल गया कि हरिद्वार में हर की पौड़ी है, हरिद्वार में शांति कुंज है, हरिद्वार में गंगा जी बहती है, हरिद्वार से थोड़ा आगे बढ़े तो ऋषिकेश आ जाएगा और आगे बढ़े तो देवप्रयाग आ जाएगा। आपके मन में विश्वास आ गया। जब तक आपने देखा नहीं है तब तक आपके मन में विश्वास नहीं है। 1994 में
दुनिया का सबसे जो कठिन ट्रैक कहा जाता है, मैं वहां पर गया, रूपकुंड का ट्रैक है, 14 दिन का ट्रैक है, समुद्र है, क्योंकि उनकी जिंदगी में देखा ही, उधर देखो तो पहाड़, उधर देखो तो पहाड़, उधर देखो तो पहाड़, उधर देखो तो पहाड़, सब जगह पहाड़। उनकी दृष्टि में दुनिया का मतलब पहाड़, उनने इसके अलावा दुनिया को देखा ही नहीं। तो व्यक्ति जिंदगी में भरोसा तो तभी पैदा करता है जब उसने देखा। श्रद्धा अकेली ऐसी चीज है जहां पर आपको विश्वास पहले पैदा करना पड़ता है, तब भगवान आते हैं। बाकी सारी चीजें विश्वास भगवान को पैदा करता है। दोस्तों, आपके अंदर की जो सबसे बड़ी शक्ति है वो हृदय के विश्वास की शक्ति है, और वो विश्वास ऐसा होना चाहिए कि दुनिया की सारी ताकतें एक तरफ, आपका विश्वास एक तरफ। आपके अंदर विश्वास आ गया और दुनिया सारी आपकी परीक्षा लेने के लिए जुट जाए, पर आपके विश्वास को डगमगाना पाए। बड़ौदा के राजा थे, रंजीत सिंह नाम था, नई नई शादी करके आ रहे थे तो क्या हुआ, रास्ते में समुद्र का तूफान आया, 1910 की घटना है, और वो जहाज हिलने लग गया तो सबके सब घबराए, सबने अपना अपना सामान पैक करना शुरू करा कि अब जहाज कब डूब जाएगा इसका ठिकाना नहीं। सब अपने अपने को बचाने की जुगत करने लगे। पत्नी ने पति को देखा तो देखा कि वो रंजीत सिंह जो थे वो बिल्कुल ध्यान में मग्न थे। बोले, आपको डर नहीं लग रहा है? मुझको नहीं लग रहा है। वो क्यों नहीं लग रहा है? तो पति ने क्या किया, एक तलवार निकाली और पत्नी की गर्दन पर रख दी। बड़ौदा के राजा ने अपनी नवविवाहिता पत्नी के गर्दन पर रख दी। तो पत्नी बोली, आपको मजाक सूझ रहा है? यहाँ पे जहाज हिल रहा है और आप मेरी गर्दन पे तलवार रख करके बैठे हो। तो पति बोले, आपको डर नहीं लग रहा है? बोले, मुझे क्यों डर लगेगा, आप मेरे पति हैं। बोले, फिर मुझे क्यों डर लगेगा, वो मेरा पिता। जैसे ही आपको ये भरोसा आता है कि जिंदगी में तूफान जहाँ से आए हैं वहीं से तूफान, हम दुनिया को उसके ऊपर भरोसा होता है। आपको जब अपने ऊपर भरोसा होगा तो आपके विश्वास के आधार पर ईश्वर विश्वास आता है, ईश्वर विश्वास के आधार पर समाज का विश्वास आता है। सबसे पहली शुरुआत हमें हमारे ऊपर भरोसे से करनी पड़ती है। मैं कहूँगा आज का सबसे बड़ा चमत्कार यदि आप अपने हृदय में धारण करके जाना चाहें तो ये लेकर के जाए कि आपके हृदय में उस भगवान को देख पाने का विश्वास पैदा हो, उस भगवान को देख पाने का विश्वास पैदा हो जो कण कण के अंदर विद्यमान है, आपके अंदर है, बहन के अंदर है, भाई के अंदर है, पीछे खड़े उनके अंदर है, वो जो गली में कुत्ता घूम रहा है उसके अंदर है, हवा के अंदर है, पानी के अंदर है, पेड़ के अंदर है, आकाश के अंदर है, हर जगह पर वही भगवान विद्यमान है। और जैसे ही आपके अंदर उसको देख पाने की क्षमता विकसित हुई, आपके अंदर चमत्कार घटता है। चमत्कार को घटाने के लिए व्यक्ति को किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं, एक ही चीज की सबसे बड़ी चमत्कारी घटना घट जाती है। एक अंतिम कहानी सुना करके मैं बात को समाप्त करूंगा, और कहानी भगवान महावीर की धरती है, जैनों के अंतिम तीर्थंकर हुए, उनके जीवन की बड़ी अद्भुत घटना है। घटना क्या है, एक राज्य था, राज्य के जो राजा थे उनकी एक पुत्री थी, उसका नाम था वसुमती। 18 साल की हुई, राजकुमारी थी, जैसा राजकुमारियों को पाला जाता है वैसे उसको पाला गया था। एक दिन राजा और रानी दोनों गए सामने के दूसरे राज्य के साथ, युद्ध छिड़ गया था। अब दुर्भाग्य ऐसा हुआ कि पिता की और माता की दोनों की एक साथ मृत्यु युद्ध स्थल पर हो गई। 18 साल की वसुमती एकदम से अनाथ हो गई, राजकुमारी की तरह रखा गया था, अब पालने वाला कोई नहीं, तो एकदम से भागी तो शत्रु सेना ने उसको एकदम से जंगल के अंदर पकड़ लिया तो बड़ा दुर्भाग्य घटा, उसको लेकर के जाने लग गए। वसुमती घबराई, 18 साल की तो थी, 18 साल की बच्चियों के मन में कितना भरोसा होगा। एकदम से अनाथ हो गई, एकदम से कोई अपना नहीं, शत्रु के राज्य में ले जा रहे हैं, पता नहीं क्या करेंगे। तो उसने सोचा कि मैं चुप रहने का अभिनय करती हूँ, ये कहती हूँ कि मैं गूंगी हूँ, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि क्या बोल सकती है क्या नहीं बोल सकती। उसने गूंगे होने का अभिनय करना शुरू किया। अब क्या हुआ कि उस समय में लोगों को ले जाते थे, गुलामों की तरह से सेल करते थे, उनको वहाँ पर बोली लगाई जाती थी, उसको ले जा करके उन लोगों ने वहाँ से गुजर रहा था। उसका नाम था धनवा। धनवा ने जैसे ही देखा कि 18 साल की लड़की खड़ी है, उसको एकदम उस बच्ची के अंदर अपनी पुत्री दिखाई पड़ी। उसकी जो अपनी बेटी थी उसका नाम था चंदन बाला, और चंदन बाला का देहावसान 4 साल की उम्र में हो गया था। तो उसको लगा कि काश मेरी बच्चियाँ जिंदा होती तो लगभग इसी के बराबर होती। तो उसने उसको देखा तो उसको ऐसा लगा कि मेरी बेटी खड़ी है। उसने उससे जाकर के कहा कि बेटा तेरा क्या नाम है? अब वो घबराई हुई थी, नाम तो बोली नहीं। उसने तो मूक होने का, गूंगे होने का अभिनय किया। 2-3 बार पूछा, उसको लगा कि बोल नहीं सकते। और धनवा ने जब बोली लगाने की बारी आई तो उससे ज़्यादा धनवान तो कोई था नहीं, तो उसने सबसे ज़्यादा बोली लगाई, खरीद के घर ले गया। धनवा की पत्नी का नाम था मुल्ला। अब जब घर ले गया
तो पत्नी को बड़ा शक होता है कि वो वसुमती जो थी वो घर में नौकरानी की तरह से रहती, घर के सारे कामों को करती, बर्तन मांजती, कपड़े धोती, सब कुछ करती। धीरे धीरे उसके मन में उस व्यक्ति के लिए, धनवा के लिए पिता की तरह से सम्मान पनपने लगा और धनवा के मन में वसुमती के लिए पुत्री की तरह से प्यार आने लगा। एक दिन क्या हुआ, अंतापुर होता है ना, जैसे आप जाते हैं किसी भी किले के अंदर, पुराने समय की जितनी हवेलियां होती थी उनमें परकोटा होता था, अंतःपुर होता था। तो घर के जो सदस्य थे वो अंतःपुर में रहते थे, बाहर की तरफ नौकर चाकर पथ पर चलने वाले अपना जीवन प्रकाशित करते हैं, दूसरों का प्रकाशित करते हैं। और उस शक्ति को पाने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, आपके हृदय में, आपके हृदय की जो श्रद्धा है, आपके हृदय की भावना है, आपके मन का जो समर्पण है, आपके हृदय का जो विश्वास है, वही आपके जीवन को सौभाग्यशाली बनाता है। आज का दिन आप लोगों को सौभाग्यशाली बनाए, ऐसी प्रार्थना पूज्य गुरुदेव से, वंदनीय माता जी से हम लोग करते हैं। हर एक के जीवन में उन्हीं की अनुकंपा बरसे। ऐसी शुभ कामनाओं के साथ, ऐसी मंगल कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत सारा धन्यवाद। जिन अतिथियों आगे उनसे निवेदन है कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। श्री पवनपुरी जी महाराज, श्री मोहननाथ जी महाराज जालौर की, उनका भी सम्मान। आप सभी करतल ध्वनि जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। भद्राजून श्री बाग सिंह जी भाटी, श्री रिडमल जी बालावत, श्री जय सिंह जी राजपुरोहित, श्री सूरजमल जी, डॉक्टर बल्लभ भंडारी जी, श्री पवन कुमार जी राजपुरोहित विभिन्न स्थानों में, क्षेत्र में जाकर के कर रहे हैं। और ऐसे पावन दिवस पर परम सम्मानीय डॉक्टर साहब के द्वारा उनका स्वागत सम्मान हो रहा है। डॉक्टर गोविंद सिंह जी डंडाली के महाराज जी, सभी कर्तव्य ध्वनि करके स्वागत करें, सम्मान करें। श्री हीराराम जी, सचिंतन गुरुदेव का पावस का स्पर्श है, ऐसा गायत्री परिवार जालौर के द्वारा मेमेंटो भेंट किया जा रहा है परम सम्मानीय डॉक्टर साहब को। दोनों हाथ उठा करके ताली बजा करके इस पल के साक्षी बने। और परम सम्मानीय डॉक्टर साहब यहाँ पर दे रहे हैं, आप सभी यहाँ पर आ जाएं। श्री धवल जी, श्री जगदीश जी, श्री गोपाल जी, भाई साहब बोले भारत माता की, भारतीय संस्कृति की, सत्य सनातन धर्म की। थोड़ी देर में यज्ञ प्रारंभ होगा। आश्वस्त हूं कि युग परिवर्तन की इस वेला में शायद यह कार्यक्रम बहुत ही सफल हो, और उसके कारण जिस प्रकार से आदरणीय भैया ने कहा कि आज हम सब यहाँ से एक विश्वास लेके जाएं, निर्भयता लेके जाएं, भगवान हमारे अंदर है, वह भाव लेके जाएं। यह भाव जगाने के लिए आदरणीय भैया जी ने हमारे एक आमंत्रण पर उन्होंने कहा कि मैं अवश्य आऊंगा, और जालौर की भूमि पर आज वे पधारे हैं। आदरणीय भैया जी का खूब खूब धन्यवाद। सरल हम मारवाड़ी हैं, इसमें भी जस हम लेंगे कि हमारी श्रद्धा, हमारा भाव इतना था कि आप यहाँ पर पधारे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपकी पूरी टोली शांति कुंज हरिद्वार के द्वारा जो आशीर्वाद हमें मिला है। यहाँ पर नारी शक्ति भी बैठी है। पूरे कार्यक्रम में नारी शक्ति ने बहुत ही योगदान दिया है। हम जिस प्रकार से कहते हैं कि भगवान के 10 अवतार हैं, लेकिन मैं एक बालक मन ऐसा सोचता हूं कि भगवान का 11वां अवतार अखिल विश्व गायत्री परिवार की नारी शक्ति है, कि जो जिस प्रकार से कार्य करती है, पुरुषार्थ करती है, निस्वार्थ करती है। उनको कोई पद प्रतिष्ठा मोह नहीं है, बस गुरु कार्य करना है। और यही निष्ठा उनके घर परिवारों को आज उज्जवल बना रही है। भाई साहब, आप यहाँ पर पधारे, साथ साथ हमारे वरिष्ठगण, समस्त गायत्री शक्तिपीठ जालौर के वरिष्ठगण, गुजरात से कार्यकर्ता पधारे हैं, उनका भी जालौर शक्तिपीठ आपका आभार वंदन करती है। सुयोग्य अवसर पर हैं कि हमें अपने जीवन के इस महाअभियान में परम पूज्य गुरुदेव के कार्य को आगे बढ़ाना है। जिनका सम्मान हो गया फटाफट नीचे आ जाएं। जिनका सम्मान हो गया फटाफट नीचे आ जाएं।
दोनों हाथ जोड़ लें और गुरु सत्ता को भाव भरा नमन करेंगे। इनका भी सम्मान करो, इसको ले लो गोदी में एक बार। आप सभी अभी यहाँ पर इस यज्ञ की साक्षी में संकल्प लेंगे, दुर्व्यसन हटाएंगे, श्रेष्ठ संस्कारों को लाएंगे। सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे सस्यास्ति पृथिवी देवयजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाध्यायादधे अग्नि। ये हमारा गाँव है, ये हमारा गाँव है, जन्मभूमि है, जन्मभूमि। ओम भुवः स्वाहा इदं वायवेदं नमः। भगवान की जय। गायत्री महामंत्र आहुति। ध्यान रहे, जो यज्ञ कुंड के आसपास बैठे वही आहुति दे, एक पारी और होगी। आप ध्यान दें, आप आहुति आपको फेंकना नहीं है। आपके हाथ अगर नहीं पूर रहे तो दूसरी पारी में बैठ जाएंगे आप, लेकिन आहुति आपको समर्पित है कि भगवान को श्रद्धा निष्ठा के साथ समर्पित करना है। इदं गायत्र इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं अभ्यन्तरः शुचिः। ओम नाथंडरीकाक्षः। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदामहर्ते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। हाँ करवाएंगे। उनका अगर प्रज्वलित नहीं हो थोड़ा कपूर उसमें समर्पित कर दें। आइए गायत्री महामंत्र से आहुति समर्पित करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्र इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ, अभी महामृत्युंजय मंत्र की आहुति होगी। पहले महामृत्युंजय मंत्र की आहुति हम समर्पित करें सबके कल्याण के लिए। भगवान महाकाल का आह्वान करें संक्षिप्त में। जय महाकाल 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 जय महाकाल। जो पाप ताप का हरता है, जो ब्रह्मादि शक्ति को साथ लिए जो बदल रहा है सृष्टि चाल। जय महाकाल जय महाकाल महाकाल जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल। भगवती महाजगं शतक्रतो स्वाहा। ओम सर्वं वै पुण्यग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पुण्यग्वं स्वाहा।
वसुधारा के लिए घी की कटोरी उठा लेंगे और सुरुचि पात्र ले लेंगे, इसमें घी की धार चलने देंगे। घी की पात्र ले लिया सबने? हाँ लीजिए। कलावा भी लेके बांध दीजिए। हम यहाँ पर वसुधारा का कर्म संपन्न करते हैं। ओम वसोः पवित्रमसि शतधारं वसोः पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्वा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण शतधारेण सुत्वा कामधुक्षः स्वाहा। आदिशक्ति तुम अलख निरंजन जग पालन करती माँ जग पालन करती शोक भय क्लेश कलकारी हृदय भारती तबले का भाई माता ब्रह्म रूपिणी गणत पालिनी जगत धातु जगत धात्र अम्बे भव भयहारी जनहितकारी सुखदा जगदम्बे जयति भयहारिणी भवतारिणी हमें अजी आनंद राशि अभिकारी अघहरी ओम मेधामे देवी सरस्वती आदधातु ओम मेधाहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर प्रसीद परमेश्वर यस्य स्तुत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमुच्यतम् प्रमादात् कुर्वन्तां कर्म प्रच्यवेताभिर्यासो दिखातो सपूतो माता की चलिए सबसे हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना है। मिलेंगे फिर कभी सबसे, मिलेंगे फिर कभी सबसे, ये अवसर फिर से आना हमें अब दूर जाना है। शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांति ओम शांति 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 सब तक पहुंचा दिए पुष्पांजलि के लिए। ध्यान रहे कार्य करे प्रकाशित मलाओ प्रभु आपको पावधीनी विदा दे रहे। फिर कलश भगवान हमारी बहन लाई थी, कलश भगवान सारे भ्रमण कर रहा था नगर का, उनकी भी भाव भरी विदाई। और 5 दिन तक आप यहाँ धन्य हुई यह धरती पर
स्वरूप में उपस्थित परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करते हुए आज हमारा 100 कुंडी गायत्री महायज्ञ पूर्ण हुआ। इसके लिए आप सभी की अथक मेहनत प्रयास उसी की सफलता का परिणाम है। हमारे बीच हमारे भाइयों ने 4 दिन तक जो भी कुछ दिया है उसका थोड़ा सा अंश तो पुण्य की जगह पाप मिलता है। इसलिए हम अच्छे धार्मिक कर्म में यदि पैसा खर्च करते हैं तो हमारा क्या होता है, जीवन सार्थक होता है। कैसे होता है? गायत्री माँ घर घर यज्ञ रचाए घर घर यज्ञ रचाए। हर मुख से निकले गायत्री माँ घर घर यज्ञ रचाए घर घर यज्ञ रचाए। संकल्पित भागीरथ गुरुवर संकल्पित भागीरथ गुरुवर ज्ञान गंग ले आए। घर घर यज्ञ रचाए घर घर यज्ञ रचाए। हर मुख से निकले